तो चलो भाई, सभी को राम राम, राधे राधे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं नेगेटिव सोचने के नुकसान के बारे में, और हम लोग नेगेटिव सोच से कैसे बच सकते हैं, उस बचने के उपाय के बारे में। क्योंकि एक समय था जिस टाइम हम भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया करते थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे, जिसके वजह से मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ गया था। मेंटल हेल्थ का मतलब ये हुआ कि दिन भर माथा दर्द करता था, हमेशा सोचते रहते थे। सोचने की वजह से माथा गर्म हो जाता था, कभी चक्कर आने के जैसा लगता था, कभी खाने का मन नहीं करता था, खाते थे पचता नहीं था, अनपच कभी कभी धर लेता था, अजीब हाल हो गया था। और फिजिकल हेल्थ जो है सोच सोच के जो पेट है, पेट का जो समस्या पूरी तरह से हो गया था। बार बार बाथरूम जाने का मन करता था, कभी कभी पेट दर्द करने लगता था, कभी सोते थे तो उठने का मन नहीं करता था, अजीब अजीब तरह का हो गया। देखो भाई, सबसे पहले बता दूं कि जो इंसान ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, जो नेगेटिव बोलता है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, वैसे इंसान को बीपी, डायबिटीज यानी कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मेंटल प्रॉब्लम, माथा का बीमारी, पेट का बीमारी, शरीर का बीमारी, और उसका शरीर धीरे धीरे सूख जाता है, वो पूरी कंकाल तंत्र के जैसा हो जाता है। तो नेगेटिव सोचने का कई सारा नुकसान है, और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि नेगेटिव सोचने से कैसे बचें, और हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि नेगेटिव सोच जो है कहाँ से उत्पन्न होता है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहला जो है, अगर आप नेगेटिव सोच से बचना चाहते हो, हम भी जो बचें, वो पहला काम करो कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ, मतलब अपना तुलना किसी और से मत करो। आजकल जो है ना 90 से 95% जो लोग हैं, वो अंकल को देखकर, आंटी को देखकर, भैया को देखकर, भाभी को देखकर, या तो कोई रिश्तेदार में कोई अच्छा इंसान है उसको देखकर, और नहीं तो सोशल मीडिया पर किसी इंसान को देख लिया और वो सोचता है कि यार उसके जैसा बनना है, उसके जैसा घर लेना है, गाड़ी लेना है। यही सब चक्कर में भाई साहब वो दिन रात परेशान रहता है, समझ गया ना। और इसी के चक्कर में उसको ओवर थिंकिंग होता है। कई सारे लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर दिन रात जो है गलत गलत वीडियो, मार काट वाला वीडियो, क्राइम पेट्रोल वाला वीडियो, पता नहीं क्या क्या देख रहता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग में नेगेटिव विचार आने लगता है, गलत विचार आने लगता है। जब आप ज़्यादा सोचते हो, हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, सोचते हो, तो वो इंसान क्या होता है कि धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन में जब वो इंसान घुस जाता है तो उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगता है, और नेगेटिव थॉट्स आने के बाद उसको सुसाइड करने का मन करता है, जहर खाने का मन करता है, लगता है कहीं भाग जाएं, ये कर लें, वो कर लें, पता नहीं अजीब तरह से उसको ख्याल आने लगता है। कभी कभी उसका माथा दर्द करने लगता है, कभी कभी उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार उसको पूछेगा कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, क्या करें नहीं करें, कुछ हमको रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी एक जगह पर जाके बैठेगा तो वहाँ बैठले रह जाएगा, घर में सूतेगा तो वो सूतले रह जाएगा, अजीब हाल उसका हो जाता है। तो भाई साहब, उसका दिमाग में फिर नेगेटिव थॉट्स आता है, और इसी तरह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इस बात को समझो, इस दुनिया संसार में सबका रोल भी अलग है, सबका गोल भी अलग है। अगर एक बंदर पेड़ पर छटपटा रहा है, उसको देखकर एक हाथी सोचा कि हम भी पेड़ पर चढ़ जाए, हम भी उछलें कूदें छटपटाएं, तो क्या होगा? हाथी अपना गोड़ हाथ सूंड उड़ भाई सब तोड़ के बैठ जाएगा। इसी तरह से भगवान ने सबको यूनिक टैलेंट दिया है, अलग अलग टैलेंट दे के पैदा किया है। जिस प्रकार से हर इंसान का आंख का रेटिना और फिंगरप्रिंट अलग अलग है, उसी तरह से भगवान ने हर इंसान को अलग अलग टैलेंट दिया है। अगर आप दूसरों से कंपेयर करोगे तो दिन रात भाई हताश रहोगे, परेशान रहोगे, और लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर अमिताभ बच्चन से अगर कंपेयर करता तो कभी भी इस लेवल का प्लेयर यानी कि खिलाड़ी नहीं बन पाता, और अपना एक पहचान नहीं छोड़ पाता दुनिया संसार में। आजकल बच्चे लोग क्या करते हैं, 10वां के बाद या फिर 12 के बाद देखा कि मेरा गर्लफ्रेंड, भैया, भाभी, मेरा दोस्त, सब लोग ये कर रहा है तो वो भी वो करने स्टार्ट कर देता है। फिर थोड़े दिन किया, उसका मन भटकने लगता है इधर उधर, फिर वो उस काम में सफल नहीं हो पाता है, फिर उसका दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आता है, और उसका जीवन इसी तरह से बर्बाद हो जाता है। समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, और अंत में जाके वो कुछ हासिल भी नहीं कर पाता है, और फिर उसका दिमाग, माथा सब दर्द करने लगता है। वैसे इंसान का टेंशन, स्ट्रेस, बीपी, डायबिटीज, ये सब बीमारी भर जाता है। फिर उस इंसान का ज़िंदगी जो है भाई सब नरक हो जाता है। तो पहला काम करो कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ, और दूसरा काम करो भाई साहब, अपना मनपसंद का काम करो। जो काम करके आपको अच्छा लगे वही काम करो। ऐसे नहीं कि पैसा के लालच में या फिर किसी को देख के अब उस फील्ड में जाके कूद दिया जहां आपको मन नहीं लगता है।
भले आप काम करने के लिए बैठे हो, काम कर रहे हो, फिर भी आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है। अगर इस तरह से करोगे तो क्या होगा कि आप पूरा आपका मेंटल प्रेशर रहेगा, माथा हमेशा दर्द करेगा, ज़बरदस्ती उस काम कर रहे हो पैसा के लालच में या फैमिली के प्रेशर में या किसी के दबाव में। तो क्या होगा कि आप बेचैन होके, परेशान होके, अकबका के किसी तरह से वो काम करोगे और वहाँ से जब उठोगे तो आप थक जाओगे, जिसकी वजह से सोचोगे सिगरेट पी लें, दारू पी लें, गांजा पी लें, भांग पी लें, ऐसे वैसे कर लें। और इसी तरह से करते करते भाई साहब आपका किडनी खराब हो जाएगा, आपका लीवर खराब हो जाएगा, आपका कलेजा खराब हो जाएगा। और जो आप 120 साल 80 साल जीने वाले थे, वो आप जो 40-50 जीते जीते आप टपक जाओगे। तो इस तरह से आप बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए वैसा काम कभी मत करो जिसमें आपको मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले अपना दिल से पूछो, दिमाग से पूछो कि यार कौन ऐसा काम सीखोगे, कौन ऐसा काम करोगे, उस काम करने में पूरा मजा आएगा, हंसी खुशी के साथ करोगे, ना फैमिली का प्रेशर, ना घर का प्रेशर, ना खाने का मन करेगा, ना कहीं जाने का मन करेगा। संडे मंडे एवरीडे वो काम करोगे। अगर वो काम करने स्टार्ट कर दोगे तो भाई साहब आप कभी नेगेटिव नहीं सोचोगे, खुश रह पाओगे। तो मनपसंद का काम किया करो। और तीसरा काम किया करो कि भाई साहब डेली मेडिटेशन किया करो। अगर अपना दिमाग को शांत रखना चाहते हो, अपना दिमाग को गलत विचारों से दूर रखना चाहते हो, तो भाई साहब मेडिटेशन ज़रूर किया करो। सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले मेडिटेशन किया करो। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपका मन शांत रहेगा। आपका मन में जो गलत गलत विचार आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, आप जो डर रहे हो, अगला कदम लेने से जो आप घबरा रहे हो, आपको हिम्मत नहीं मिल पा रहा है, आपको हौसला नहीं मिल पा रहा है, अगर इस तरह से जो समस्या है, प्रॉब्लम है, अगर आप मेडिटेशन करोगे तो भाई साहब क्या होगा कि मेडिटेशन से आपका ध्यान जो है मजबूत होगा और किसी भी लक्ष्य के लिए मतलब किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरा चट्टान की तरफ पड़े रहोगे, अड़े रहोगे और आप कभी घबराओगे नहीं। तो भाई साहब नेगेटिव सोचना बहुत गलत चीज़ है। ये मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा देता है। अगर आप हद से ज़्यादा अपने दिमाग पर प्रेशर डालोगे तो आपका दिमाग भी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग ही है जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। और जिस इंसान का दिमाग अगर ख़राब हो गया ना, तो वो ना पत्थर पहचान पाएगा ना लड्डू। मेरे घर तरफ एक इंसान है, उसका 3-4 गो बच्चा भी है। वो पहले बहुत अच्छा कमाता था, खाता था, पता नहीं उसको कौन सा रोग बीमारी हुआ और वो पागल बन गया तो उसको कुछ पता नहीं चलता है। करता क्या है समझाते हैं। वो कभी कभी करेगा क्या कि मिट्टी उट्टी तो भाई साहब खेबे करेगा, और अपना जो उसका जो बेडशीट है या फिर शर्ट पैंट जो है, चापाकल के पानी में पहले उसको आराम से खंगारेगा, धोएगा उसको, और फिर से वहाँ से ले जाके उसको यारा पोखर या फिर खेत में जो मिट्टी होता है कादो, उसमें पूरा लपेटेगा, उसमें धोएगा, उसके बाद सुखा के ला के उस पर सोएगा। सोचो उसका दिमाग इस तरह से ख़राब हो गया है। तो दिमाग पर कभी भी प्रेशर मत डालो। एक इंसान के दिमाग के पास ज़्यादा प्रेशर झेलने का क्षमता नहीं होता है। अगर आप हद से ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो आपका दिमाग डैमेज हो जाएगा और आप पागल हो जाओगे। इसीलिए कहना चाहेंगे कि भाई साहब अगर आप नेगेटिव थॉट से बचना चाहते हो, जीवन में खुश रहना चाहते हो, तो दूसरों से अपना तुलना करना बंद कर दो। आपका सारा जीवन खुश रहना आसान हो जाएगा। आजकल जो इंसान जो है ना, दूसरों को देखकर जलता है या फिर उसे कंपेयर करता है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाता है। जिस दिन आप दूसरों से तुलना करना बंद कर दोगे और अपना मनपसंद का काम करोगे, सारा दिन आपको खुश रहना आसान हो जाएगा और दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स आएगा, ना सुसाइड करने का मन करेगा और ना ही आपको पागल जैसा लगेगा। आप खुश मिजाज ज़िंदगी जियोगे। एक बात मानो, एक काम करके देखो कि दूसरों से अपना तुलना करना बंद कर दो। और जब भी आपका दिमाग में किसी से तुलना करने का विचार आवे तो इस बात को याद रखना कि इस दुनिया संसार में सबका रोल भी अलग है, सबका गोल भी अलग है। डोंट कंपेयर और सेल्फ। भगवान ने सबको यूनिक बनाया है, यूनिक टैलेंट दिया है, इसलिए अपना यूनिक टैलेंट को पहचानो और अपना टैलेंट के ऊपर काम करो, ना कि कंपेयर करो। तो चलो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका भी कोई दोस्त ओवर थिंकिंग करता है तो भाई साहब उस वीडियो को शेयर कर दो। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, धन बांटने से धन बढ़ता है। अगर वो भी इंसान ज़्यादा कंपेयर कर रहा होगा तो उसको भी थोड़ा हिम्मत हौसला मिलेगा और उसको भी लगेगा कि यार सही बताया, और उसका भी थोड़ा मन शांत रहेगा। तो चलो तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।